लोलकुण्डलधारिणि वल्लवी नयनाम्भोजमालिनि नित्यशालिनि नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमः। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुती देवी प्रणमामि वृंदाय कृष्णप्रियाय कृष्ण सत्यवत्यै। इसको टाइट करो। वृंदाय कृष्णप्रियाय केशवस्य च कृष्णमूर्ति देवी सत्यवत्यै। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय मिथिला पृष्ठ ओम विष्णुपाद सत्यशिष्यमान भक्ति वेदांत राम श्रीनारायण श्री चरण कमलदास शिक्षा गुरुपाद पद्म मिथिला पृष्ठ ओम विष्णुपाद सत्यशिष्यमान भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज श्री चरण थोड़ा माइक पास में डालो। माइक ज़्यादा होने से जो लोग सुनते हैं वो लोग का गड़बड़ होता है। श्रयतां नीतां गियतां मुदा चिन्ततां भक्ता श्रीचैतन्य चरितामृतम्। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चतुर्विंश परिच्छेद श्री सनातन शिक्षा। काल हम लोग श्रवण किया साधु लक्षण, साधु संग, साधुर सेवन, असत्संग त्याग, श्री भागवत श्रवण, यहाँ तक श्रवण किया। इसका बाद दिनकृत पक्षकृत एकादशी विवरण, मासकृत जन्माष्टमी आदि विधि विचरण। दिनकृत हर दिन क्या करना है? सारा दिन में जैसा जैसा नियम कारण है वैसा भाव से ठाकुर जी की सेवा, अपना भजन साधन जो करता है तो वो दिनों की करता है, सारा दिन में जो करता है। पक्षकृत महीना का बाद 15 दिन का 20-20 जो है, जैसा शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, तो हर पक्ष में जैसा जैसा करना शास्त्र में है वो करना बोलता है पक्ष।
और एकादशी व्रत ठीक ठीक भाव से पालन करना चाहिए। मासोकृत जैसा चातुर्मास्य व्रत है, दामोदर महीना, ये सब एक एक महीना का है। एक महीना में साग माना, एक महीना में दही माना, एक महीना में दूध माना, और एक महीना में सोना माना है। सोना भी माना है काम। हाँ, कार्तिक महीना में साग माना एक महीना, दही माना एक महीना, दूसरे महीना में, तीसरे महीना में दूध माना, और चौथा महीना में सोना माना है। रात जाग के हरिनाम करो। कार्तिक महीना दामोदर व्रत तो ये है महीना महीना क्या करना है जानना। और दामोदर महीना में स्तव स्तुति हरिनाम और कुछ बढ़ाना है। और पूरा महीना में कृष्णा पाता छोड़ के, कृष्ण शब्द छोड़ के, मतलब हरि गुरु वैष्णव, इसका अंदर जितना शब्द आ सकता है ये मुंह में बोल सकता है। दूसरा शब्द बोले तो व्रत नष्ट हो जाए। और पूरा महीना गोसा करना माना है। गोसा करेगा तो दूसरी बात बोले। तो ये महीना की तो है। और एकादशी व्रत करनी चाहिए। जन्माष्टमी व्रत ऐसा करना है ठीक से जान करके भी करना चाहिए। वामन द्वादशी, श्री राम नवमी और निश्चित चतुर्दशी, ये सब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोला है। और सनातन गोस्वामी जो हरिभक्ति विलास ग्रंथ किया है उसमें विस्तार भाव से किया कैसा कैसा करना है। वो भी पढ़ना चाहिए। जो लोग हरिभजन करना चाहते हैं, हरिभक्ति विलास नहीं पढ़ेगा तो नियम कानून को सीख नहीं पाएगा। ऐसा वे विद्या त्याग अविद्या करण, अकरणे दोष कैले भक्ति लभन। और एकादशी में दशमी विद्या नहीं चलता है। जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब अरुणोदय विद्या नहीं चलता है। ये सब जान करके ठीक ठीक से करे तो भक्ति लाभ होगा, महाप्रभु बोल रहा है। और नहीं करे तो जमदूत ले जाएगा। एक तो लाभ होगा। महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया, ये कोई पालन करे तो भक्ति लाभ हो जाए। और नहीं करे तो दोष होता है। बोला दोष बोलने से तो जमदूत तो है। सार्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन, श्री मूर्ति विष्णु मंदिर करण लक्षण। और सब बात अपना मन से मत बोलो। हमारा ऐसा ही सिद्धांत है, ऐसा मत बोलो। सब पुराण से देखो। और श्रीमूर्ति का लक्षण, श्रीमूर्ति प्रतिष्ठा कैसा करना, तो सब लिखना। मंदिर प्रतिष्ठा, मंदिर गठन कैसा होगा, सब अच्छे से बता देना। सामान्य सदाचार और वैष्णव आचार, कर्तव्य स्मार्ट व्यवहार। साधारण लोग कैसा चलेगा वो भी लिख देना। वैष्णव लोग कैसा आचरण करेगा वो भी लिख देना।
सबके लिए लिखना। और स्मार्ट लोग क्या करते हैं वो भी लिख देते, और क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी अच्छे से लिखो। এই তো সংক্ষেপে কহিল দিগদর্শন, যাবে তুমি লিখিবা কৃষ্ণ करावे स्मरण। तो महाप्रभु ने बोला देखो हम तो सूत्र रूप से दिग्दर्शन तुमको करा दिया, लेकिन जब तुम शुरू करेगा किताब तो कृष्ण तुम्हारा हृदय से सब प्रेरणा। এই তো কইল প্রভুর সনাতন প্রসাদ, যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ, নিজ গ্রন্থে কর্ণপুর বিস্তার করিয়া, সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিছে লিখিয়া। এই তো কইল সনাতন প্রভুর প্রসাদ, যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ, কৃষ্ণের স্বরূপ গণের সকল হয় জ্ঞান, বিধি রাগ মার্গে साधन भक्तिर विधान। वो सनातन शिक्षा ठीक से सुनी तो क्या लाभ होगा ना, कृष्ण जो स्वरूप है, मतलब अवतारा बोली बीजम, सब अवतार का बीज है कृष्ण। और कैसे कैसे सब अवतार आता है पता चल जाएगा। और राग मार्ग और विधि मार्ग, ये दो मार्गों का भी पता चल जाएगा। और कैसा साधन करना है, साधन बिना साध्य वस्तु कभू नहीं मिले। साध्य वस्तु मिलने के लिए तो साधन करना चाहिए, लेकिन जान करके करे तो अपराध नहीं होगा। और जो जानता नहीं अपना मन से करे तो उसको अपराध हो सकता है, पाप भी हो सकता है, पतन भी हो सकता है। इसलिए जान के करना चाहिए। कृष्ण प्रेम भक्ति रस, भक्तिर सिद्धांत, इहार श्रवणे भक्त जाने न सबंत। सनातन शिक्षा में क्या क्या पता चल जाएगा ये बोल रहे। एक तो कृष्ण स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, दूसरी राग मार्ग, भक्ति मार्ग और साधन कैसे करना, तीसरा प्रेम भक्ति और भक्ति का जो रस वो भी जान जाए, और सिद्धांत ज्ञान लाभ हो जाए। सिद्धांत ज्ञान लाभ ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। सिद्धांत बोलिया चित्ती नाकर अलस, जहाँ होती कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मन कृष्ण में दृढ़ रूप से लागने के लिए सिद्धांत ज्ञान का प्रयोजन। तो जो लोग मठ में आया है और उम्र काम है, सोता है, खाता है और घूमता है, लेकिन जब उम्र कम रहता है उसमें अच्छा से पढ़ना सुनना करे तब सिद्धांत ज्ञान लाभ हो जाता है। उम्र ज़्यादा हो तो ज्ञान होना संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करके जो लोग का सुयोग दिया तो वो लोग का
चेष्टा करना चाहिए सिद्धांत को जानने के लिए। दुर्भाग्य विषय है माया और कली मिलाकर के हम लोग का चित्त चंचल कर देता है, मन स्थिर नहीं होता है। तो इसलिए पढ़ने का रुचि नहीं होता है, सुनने का रुचि नहीं होता है, और पढ़ना सुनना ना करे तो सिद्धांत ज्ञान कैसा होगा। इसलिए सिद्धांत ज्ञान के लिए बांसना चाहिए, और सिद्धांत ज्ञान नहीं होगा तो मरने से भी लोकसान नहीं है, बांचने से भी लाभ नहीं है। वैष्णवीकृत सन्यासी मुखान काशी निवासीन सनातनं सुसंस्कृतं प्रभुर्नीलाद्रिमागमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। এই তো মহাপ্রভুর 2 মাস পর্যন্ত শিখাইলা তারে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত। 2 मास धर के सिखाया सनातन गोस्वामी को, 2-4 दिन नहीं, बहुत कुछ सिखाया। यहाँ तो पूरा नहीं किया, 2 मास में तो बहुत सीखा। परमानंद कीर्तनिया शेखरेर संगी प्रभुरे कीर्तन सुनाया অতি বড় রঙ্গী। সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল ভক্ত দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কইল। সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্বে লিখিয়াছ বিস্তারিয়া উদ্দেশ্যে কহিয়া ইহা সংক্ষেপ করিয়া। जहाँ तहाँ प्रभुर निंदा करे सन्यासीगण सुनी दुखे महाराष्ट्रीय कृप करे न चिंतन। तो काशी में महाप्रभु रहा और सन्यासी को लोग का पास नहीं जाता है, एक गृहस्थ का घर में रहता है। सब सन्यासी परस्पर महाप्रभु को निंदन करते हैं। देखो सन्यास दिया है, हमारा संप्रदाय का है, आश्रम में नहीं आता है, हम लोग का साथ मिलता नहीं, गृहस्थ घर में रहता है और कुछ कुछ बोलता है, भावुक बोलता है कोई। लेकिन महाराष्ट्र एक ब्राह्मण है महाप्रभु का भक्त, उसका सुनना पड़ता है, वो सन्यासी का पास जाता है, उसका मन में बड़ा दुख होता है। प्रभुर स्वभाव जेबा देखे सन्निधाने सर्व अनुभूति तारे ईश्वर परिमाने। तो वो ब्राह्मण ने सोचा एक बार महाप्रभु को ये सन्यासी लोग दर्शन करे तो ये लोग का मन अच्छा हो जाएगा और प्रभु जी को तो निंदा नहीं करेगा, प्रभु जी का चरण में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान तो एक बार दर्शन किसी का हो जाए तो उसका कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। दृष्टा परमेश्वरी, तो परमेश्वर को एक बार दर्शन करे तो उसका कर्म बंधन खंडन हो जाता है, बुद्धि तो शुद्ध हो जाती है। लेकिन ये लोग को तो महाप्रभु का पास जाता नहीं है, महाप्रभु ये लोग का पास जाता नहीं, यही से ये लोग का कल्याण करा जाए। কোন প্রকারে পারু যদি একত্র করিতে ইহা দেখি सन्यासीगण হবে ইহার भक्ति। एक बार सन्यासी लोग का साथ महाप्रभु को मिलाना जाए तो सब महाप्रभु का भक्त बन जाए। वाराणसी बास আমার হয় সর্বকালে, সর্বকাল দুঃখ পাবো ইহা না করিলে। और मैं तो वाराणसी में ही रहना पड़ेगा मेरा, और महाप्रभु का ये लोग निंदा करते रहेगा तो हमारा दुख होगा। इसलिए महाप्रभु का साथ ये लोग का मिलाना चाहिए। क्या करा जाए,
এত চিন্তি নিমন্ত্রণ সন্ন্যাসীর গণে, তবে সেই বৃক্ষ এল महाप्रभु स्थाने। सब सन्यासी को निमंत्रण कर दिया, आज भंडारा है, सब आ जाओ। और ऐसा करके महाप्रभु का पास किया। এত চিন্তে নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে, তবে সেই বৃক্ষ আইল মহাপ্রভুর স্থানে। হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন, दुख पाया प्रभु पदे कोयला निवेदन। और चंद्रशेखर भी वो सन्यासी लोग महाप्रभु का निंदन करते सुनकर के महाप्रभु चरण में बोला, प्रभु भक्त देखी भक्त दुख देखी प्रभु मनेते चिंतिल, सन्यासीर मन फिराइती मन हईल। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जश एवं ईश्वर। ईश्वर किसको कहा जाता है? जब जो इच्छा करेगा कर सकता। तो सन्यासी लोग का मन फिराने महाप्रभु के लिए कोई असुविधा नहीं। हम लोग एक आदमी को भजन कराने के लिए चेष्टा करता है, हाँ? बहुत परिश्रम किया, बहुत समझाया, तो गुरुजी का पास ले आया और हरिनाम दे दिया गुरुजी। और वो हरिनाम अच्छा से करे इसलिए उसका पीछे पड़ता है। फिर देखता है 6 महीना गया वो हरिनाम छोड़ दिया। हाँ? क्यों ना? हमारा ये ताकत नहीं है किसी का कर्मफल बदल दे सकता, बदला नहीं सकता है, वो उसका कर्म में होगी। लेकिन भगवान इच्छा करे तो उनका इच्छा का साथ साथ जीव का सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए भगवान इच्छा किया है, भक्तों का दुख भगवान सह्य नहीं कर सकता। হেনকালে বিপ্রাসী করিল নিমন্ত্রণ, অনেক দৈনাদি করি ধরিলা চরণ। और ब्राह्मण आ गया, प्रभु जी चरण पकड़ लिया, आज निमंत्रण ग्रहण करना चाहिए। हम जानते हैं आप कहाँ नहीं जाता है, लेकिन हमको प्रति तो दया करना चाहिए। तबे महाप्रभु तार निमंत्रण मानिला, आर दिन मध्याह्न करी तार घरे गेला। तहाँ जैसे कैला प्रभु सन्यासी निस्तार, पंचतत्व व्याख्यान तहा करियाछि विस्तार। तो आदि खंड में पंचतत्व व्याख्या हुआ, जहाँ वो परिच्छेद में ये सब विस्तार करके वर्णना किया। ग्रंथ बाड़े पुनरुक्ति है तो कथन, तहाँ जना कहिलु तहाँ करिए वर्णन। से दिवस प्रभु सन्यासीरे कृपा कइल, से दिवस सहिते ग्रामे कोलाहल हईल। तो वहाँ जो वर्णना है, तो महाप्रभु सब सन्यासी तो अच्छे से बैठा है, और महाप्रभु जाकर जहाँ वो लोग पेड़ धोता है, धोने का व्यवस्था किया, वहाँ ही बैठ गया। और भगवान है, अपना शरीर से तेज प्रकाश किया। तो प्रकाश आनंद सरसी देख रहे भाई, इसको तो लोम लोम से तो तेज निकालता है, ये तो ब्रह्म ही है। हाँ? तो लोग तेज का क्या बोलता है? ब्रह्म, ब्रह्म है साक्षात। आ गया, बोले श्रीपाद यहाँ क्यों बैठा है, चलो हम लोग का साथ बैठा। महाप्रभु बोले नहीं, आप लोग तो उच्च संप्रदाय है, और मैं तो इतना उच्च संप्रदाय नहीं है, और कुछ जानता भी नहीं है, आप लोग का साथ बैठने का जरूरत भी नहीं। तो हाथ पकड़ करके ले गया, बोला आपको देखने से तो साक्षात ब्रह्म मालूम पड़ता है, तो आपको हाथ पकड़ जरूरत है। चलो लेकर बैठाया, 2-4 बातचीत हुआ,
उसमें बोलता है आप तो सरस्वती का बर पुत्र को हरा दिया, हम लोग सब जानते हैं, बड़ा पंडित अब तो है ही है। और सार्वभौम भट्टाचार्य तो आपको दास बन गया, आपको सब अच्छा लगता है, आप सबसे बड़ा विष्णु पंडित है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज अच्छा नहीं लगता। तो महाप्रभु बोला क्या अच्छा नहीं लगता? भले आप इतना बड़ा पंडित है, गंभीर है, बैठ के रहना चाहिए और अच्छा गंभीर गंभीर बात करना चाहिए। आप क्या पगला जिसका दिमाग खराब हो गया, इससे आदमी का मैं नाश्ता है क्यों दे नहीं करते? ये थोड़ी पंडित लोग का काम है, पागल करता है इसे, भावुक लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। और तो सब अच्छा है। तो महाप्रभु बोला देखो भाई, हम तो पंडित ही है, हमेशा ही गंभीर रहता था पहले, बड़ा बड़ा पंडित हमारा देखने से दूर से भाग जाता। लेकिन क्या करूं, जब गुरु से मंत्र लिया और गुरु जी मंत्र जाप करने बोला तो मंत्र जाप करता हूं। ये महापुरुष आपके लिए सिखाता है, भाई तुम लोग मंत्र जपता है क्या होता है, हम जपता है क्या होता है, देखो। तो मंत्र जब जप करता है तो तब हमारा नाचने का इच्छा हो जाता है, रोने का इच्छा होता है, कभी हाश आ जाता है, तो हमेशा ही हो जाता है, मंत्र का प्रभाव से ऐसे ही होता है। तब हमने सोचा अरे हम इतना बड़ा पंडित है और ये नाचना ठीक तो नहीं है, लेकिन हम तो रह नहीं सकते जब मंत्र जप करते हैं, गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। गुरु जी के पास गया और गुरु जी को बताया, गुरु जी कृपा मंत्र दिला गोसाई, कृपा तार बल जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। गुरु जी मंत्र दिया, क्या मंत्र, वापस दो मंत्र। गुरु जी बोला क्या हुआ? अरे वो मंत्र जाप करते करते हम तो पागल हो जाता है, नाचना इच्छा करता है, रोना इच्छा करता है, कभी हंसता हूँ, लोग सब पागल बोलता है। अच्छा मंत्र दीजिए गुरु जी, पागल होना मंत्र छोड़ ले लीजिए वापस। गुरु जी हंसने लगा और बोले देखो तुम्हारा बड़ा भाग है। गुरु जी ने बोला क्यों ना, ये मंत्र तो सब लेता है लेकिन मंत्र का फल मिलता नहीं, तुमको तो मंत्र का फल मिल गया, मंत्र का फल मिल गया। बोला हाँ, ये मंत्र का स्वरूप है, जब मंत्र जपेगा उसका हर प्रकार धैर्य नष्ट हो जाए। एक श्लोक हमको सिखा दिया गुरु भागवत का, क्या श्लोक? एवं व्रत सा प्रिय नाम कित्ता जातानुरागो दुख चित्त उच्चई। एक व्रत है, भक्त का 10-20 व्रत करने का जरूरत नहीं, बोले एक व्रत। क्या? सब प्रिय नाम कित्ता, हमारा जो प्राणनाथ है, हमारा प्राण प्रिय है, उसका नाम हम कीर्तन करेगा। और कीर्तन करते करते हमारा ऐसा दोष आ जाए, वो भी नित्य करे, कभी अष्ट सात्विक भी का। तो तुमको ये हो गया और ये श्लोक भी सिखा दिया। तब जो सन्यासी लोग, मायावादी लोग सोचा भाई बात तो सो ही बोला है, ये तो भागवत का श्लोक है। तब प्रकाशानंद ने बोला देखो हे चैतन्य देव, आप जो बोला है ये सत्य है,
लेकिन हम लोग संप्रदाय अनुरोध में ये नहीं करता है। सत्य तो यही है, हम लोग जानता है, लेकिन संप्रदाय में जो भुक्त है तो संप्रदाय वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम हमारा संप्रदाय में घुस के भी ये कर रहे हो। तो महाप्रभु ने बोला, देखो हमारा गुरुजी तो बोल दिया, यही तुम्हारा जीवन का असल चीज लाभ हो गया। करता है सब, मिलता नहीं। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी प्रेतन मरे देह पुनः। हम गुरुजी का पास ये प्रार्थना किया था मंत्र लेने का समय, गुरुजी एक चीज तो हमको देना पड़ेगा। गुरुजी पूछा क्या है? गुरुजी कृष्ण प्रेम छोड़ के सब बेकार है, उसको जीवन बेकार है, मनुष्य जन्म उसका बेकार है जिसको कृष्ण प्रेम लाभ ना करके मर जाता है। लेकिन हम जिंदा रहते रहते हमारा कृष्ण प्रेम आ जाए, ये कृपा कीजिए। तो गुरु जी आशीर्वाद कर दिया और हमारा कृष्ण प्रेम आ गया। वो लोग को बकारांते बोल दिया, तुम लोग का जीवन बेकार है, हैं? इतना पढ़ता है, बड़ा बड़ा बात भी बोलता है, प्रेम तो लाभ हुआ नहीं। भले वो लोग का तो बेकार है, हम लोग का क्या हो रहा है भाई? हम लोग के लिए महाप्रभु क्या बोला है? नायानम सुधारया बदनं गद गद रुद्र गिरा पुलक निश्चितम प्रभु कदा तब नाम भविष्य। नयनं गलद सुधारया, सावनेर धारा आखी बरिशाय, शून्य भेल धारा ताल, गोविंद बिरही प्राण नहीं रहे, क्या मुझे बांसियों पर ईशा महाप्रभु सिखाए। और महाप्रभु का संप्रदाय में आ गया, इतना भाग्य तो। लेकिन वो चीज आहरण करने के लिए तो चेष्टा होना चाहिए। चेष्टा का नाम है साधन, और साधन बिना साध्य वस्तु बहु नहीं मिलते। तो ये सब बात पहले हो गया, अभी जो बोल रहा है ये हम लोग अभी सुनेगा। लोकेर संघट आइसे प्रभुरे देखिते, नाना शास्त्रेर पंडित आइसे शास्त्र विचारिते, सर्वशास्त्र खंडी प्रभु भक्ति करे सार, सजुक्तिक वाक्य मन फिराए सवार। कोई ज्ञानी आता है, कोई कर्मी आता है, कोई तपस्वी आता है, कुछ आता है, वो लोग को सिद्धांत सब काट के भक्ति सिद्धांत स्थापन कर देते। तपस्वी धिक योगी, कर्मी भी ज्ञानी भक्ति धिक योगी, तस्मात् योगी भवाल। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी, ये तीन से जो श्रेष्ठ है वो योगी होने के लिए गीता में बोला है। वो योगी कौन से है? न योगी नाम पिशाच मत गति अंतरा, श्रद्धावान, श्रद्धा शब्द लगाया, श्रद्धावान भजते जो मान समय युक्त तमः। ये मेरा मत है। श्रद्धा का व्याख्या चैतन्य चरितामृत में क्या किया है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अपर नाम है विश्वास। विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म, कृष्ण भक्ति करने से हमारा हर कुछ हो जाएगा। तो ऐसा ही सबका मत खंडन करके भक्ति स्थापन किया। बोले भक्ति रेवैनं नयति, भक्ति रेवैनं दर्शति,
भोक्तिर्वश पुरुष भोक्तिरेव भूयसी। हर शास्त्र में भक्ति का प्रशंसा। भक्ति एवं नहीं नयति, भक्ति लेकर जाता है, भक्त को लेकर जाता है भगवान का पास और भगवान का लेकर जाता है भक्त का पास। ये दोनों का मिलन कर देता है। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शति। भक्ति जिसको है वो भगवान दर्शन करे तो आनंद मिलेगा, नहीं तो भय भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। कंस जब भगवान को दर्शन किया क्या हुआ था उसको? डर आ गया, बोले आ गया नंदलाला मारेगा हमारा। ये तो नंदलाला नाम ही है, लेकिन ये वसुदेव का लाला और मारेगा हमारा। डर आ गया उसको। लेकिन जिसका भक्ति है वो जब भगवान का दिखता है तो उसका परम आनंद आ जाता है। भगवान तो आनंदमय है। तो इसलिए भक्ति रेवैनं दर्शति प्रेमांजन सुरितो भक्ति विलोचनेन शांत सदैव हृदयेषु विलपयन्ति जं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपं गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। तो दर्शन कैसा होगा और कैसा दर्शन में आनंद मिलता है, ईश्वर ने थोड़ा दिशा दर्शन कराया। क्या? प्रेम का काजल लगा करके वो आंख से दर्शन करा। प्रेमेर काजल माखा चोख, हमारा गुरुजी बोलता था ऐसा। तब प्रेमांजन सुरितो भक्ति विलोचने, जो लचन में भक्ति आ गया। दिव्य दृष्टि इसका नाम है, प्रेममय दृष्टि। क्या देखेगा न? श्याम सुंदर। जब प्रेममय दृष्टि से श्याम सुंदर दर्शन मिले तब कैसा दर्शन? अचिंत गुण स्वरूपम, इतना गुण है भगवान का अंदर, जीव का चिंता में नहीं आ सकता है, भक्त का चिंता में नहीं आ सकता है। इतना आनंद आ जाता है भगवान को देखने के लिए। जब दर्शन मिलता है, कोई पूछेगा तुम तो भगवान को देखकर आया, कैसा है बोलो तो भाई। एक गोपी पानी भरने के लिए गया और कदम तला में बैठ करके कन्हैया बंशी बजा दिया और सुन करके कन्हैया का दर्शन करके आ गया। दूसरे को पूछ रहा है, ए तुम तो पानी भरने के गया था, देखा श्याम सुंदर को? बोला हाँ। बोले कैसा है बोलो, थोड़ा वर्णना करो। बोले क्या वर्णना करो? अरे देख कर आया, वर्णना तो करो, हम सुनना चाहता है, हम तो देखा नहीं। बोले कंगे तरूप नयने न धरी देखे एलम तारे गोसोई, देखे एलम तारे कंगे तरूप नयने न धरी। बोले उसको तो देखा है लेकिन उसका पूरा दर्शन नहीं हुआ। बोले क्या दर्शन हुआ? बोले उसका हम तो चरण में हाथ दिया था, चरण नहीं से देखा, और इतना सुंदर चरण है, इतना सुंदर क्या बोलो। दर्शन करते करते तो हमारा टाइम चल गया, फिर हम जल्दी आ गए। तो बोलता है भगवान को एक साथ पूरा दर्शन करना भाग्य होना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करना पड़ता है? बोले जिस दिन नयन में नयन मिल जाता है तो वो नयन में नयन रह जाता है।
इधर उधर होता नहीं। जिस दिन बदन में नयन पड़ जाए तो बदन दर्शन करते करते मधुरम मधुरम, जिस दिन हस्त कमल से ऐसे चलता है ना, यहाँ नयन पड़ता है तो वो दिन उसमें चल जाता है। क्यों? भगवान तो बृहत है, छोटा तो नहीं है। वो एक अंग इतना सुंदर है, इतना बड़ा है, दर्शन करते करते उस दिन चला जाता है। लेकिन जिसको भक्ति नहीं है वो तो 1 सेकंड में पूरा दर्शन कर ले। उसको बोलेगा तुम दर्शन कर, हाँ अभी दर्शन करके आया। दुर्योधन का फटाफट दर्शन हो जाता है। और सोचा था इसका बात भी लूंगा, चेष्टा भी किया था, कुछ कर नहीं सके। हाँ, भगवान बोला अरे भाई माँ यशोदा प्रेम करते हैं हमको प्रति, इसलिए वो बंधन कर सका, उसको प्रेम नहीं है, भाग यहाँ से। केवल भक्तिर्वास चैतन्य नशा। तो जितना पंडित आता है वो लोग का भक्त करके छाड़ देता है भगवान। उपदेश लैया करे कृष्ण संकीर्तन, सर्वलोके हास्य गाय करे नर्तन। तो अभी क्या हो गया, सन्यासी लोग बोला आप क्यों नाचते हैं? तो महाप्रभु क्या किया, पूरा काशीवासी को नाचा दिया। हाँ, बोले देख हम एकला नाचता नहीं, सब नाचता है। बोले ये से अगर रसी की पागल बांधा ले गोल नोदेर मादी देगरे तोरा। एक रसी पागल आ गया नदिया में और गंडगोल बांधा दिया। वो इच्छा ही होता है, ना दिन ना रात बंद होता है, सोने का देता नहीं है, लेकिन बड़ा आनंद भी होता है। तो एक दूसरे को बोला बोल तू क्या करेगा? बोला हम क्या करेगा, हम कुछ नहीं करेगा, संसार तुमसे नहीं करेगा। बोले क्या करेगा? बोले पागल रे संगे जाबो, पागल होबो, देखबो रसे नबो गोरा। এসে এগারো সে কি পাগল বাঁধালে গোল নদের মাঝে ত্যাগরে তোরা। बोला हम भी जाएगा पागल का साथ और हम भी पागल होऊंगा और नाचूंगा। तो यहाँ जो जो लोग महाप्रभु का पास आ रहा है वो ज्ञानी हो, कर्मी हो, भोगी हो और त्यागी हो, तो सबका धैर्य नष्ट कर देता है और सबको नाचाता है। कोई नाचता है, कोई हंसता है, कोई कांदता है। प्रभु रे प्रणत हईल सन्यासीर गान, आत्म मध्य गोष्ठी करे छाड़ी अध्याय। प्रकाशानंद शिष्य एक ताहार समान, सभा मध्य कहे प्रभुर करिया सम्मान। श्रीकृष्ण चैतन्य है साक्षात नारायण, व्यास सूत्रेर अर्थ करेन अति मनोरम। भले श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात नारायण है, नहीं तो व्यास सूत्र का अर्थ इतना सुंदर नहीं कर सकते। उपनिषदे कहे मुखार्थ व्याख्यान, सुनिया पंडित लोकेर जुड़ाए मन प्राण। और उपनिषद वेद वेदांत तो सबका इतना सुंदर व्याख्या करता है, सुन करके तो पंडित लोग को जुड़ा जाता है, आनंद आ जाता है। सूत्र उपनिषदे मुखार्थ साड़िया, आचार्य कल्पित अर्थ जे पंडित सुने, मुखे हाय बोले हृदय न माने। अरे हमारा शंकराचार्य जो व्याख्या किया है, जो पंडित लोग सुनता है तो क्या करेगा, जुक्ति नहीं टिकता है तो मुंह में बोलता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मन में नहीं लेता है। क्यों? ये कल्पित अर्थ है। श्री कृष्ण चैतन्य वाक्य दृढ़ सत्य मानी, कली काले सन्यासी संसार नहीं जिनी। हाँ,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहा है यही सत्य है। और दूसरी बात है कली काल में संन्यास लेने से संसार से मुक्ति नहीं होता है। बोले भाई कैसे मुक्ति होगा? हरे हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही बोलो। सन्यासी हो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ जो हो सो, लेकिन कृष्ण तत्व वेत्ता हो। और कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए। ना नाचेगा तो चलेगा नहीं कुछ। नाचो गाओ भक्त संगे करो संग, परिष्कार। नाचना चाहिए, गाना चाहिए, बस। हरे नाम श्लोकेर যেই করিল ব্যাখ্যান সেই সত্য সুখার্থ পরম প্রমাণ। ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়, কলিকালে नामाभासी सुखे मुक्ति है। तो भागवत में बोला है भक्ति छोड़ के मुक्ति नहीं होता है। और कली युग में किसी का नामाभास हो जाए तो उसको मुक्ति हो जाएगी। श्रेयसितम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिशन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषां सौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषाव घाती न। तूस जानता है? तूस क्या है? तो धान में चावल निकल जाता है और बाकी जो होता है धान में चावल निकल जाने का बाद जो बाकी रहेगा और जो ऊपर जो बाकी है वो किस बनता है, उसको फिर पिसाई करो, चावल निकालेगा? नहीं निकला। नहीं निकल। और एक धान होता है ना, वो धान का स्वाद रहता है, लेकिन उसका धान का मत देखता है चावल नहीं रहता है। बारवा बोलते हैं, हाँ, बारवा बोलते हैं। उसका पिसाई करे तो चावल आएगा। तो यहाँ बोलते हैं श्रेयसितम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिशन्ति जे केवल बोधो लब्ध है। ठाकुर सेवा नहीं करता है, केवल ब्रह्म ब्रह्म करता है, निर्विशेष ज्ञान लाभ करता है। तो ठाकुर सेवा नहीं करते लेकिन परिश्रम करता है। ये जो मायावादी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, भक्त लोग से भी ज्यादा परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन धान का ऊपर लगाता नहीं, फूस का ऊपर लगाता है परिश्रम। तो केवल बोधो लब्ध है, बोध होता है लेकिन चीज नहीं मिलता है, और चीज क्या है वो भी नहीं जानता है। क्लेश अवशिष्यते, वो लोग का परिश्रम ही परिश्रम होता है, कुछ मिलता नहीं। होता है जो जाएगा मिलता है वो भी बड़ा बुरा जाएगा है। सिद्ध ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्य न हरि न हत। हरि का हाथ में जो सब असुर मरता है वो लोग का भी ब्रह्म लोक में गति होता है साजा देने के लिए। और ये लोग साधन भजन करके कष्ट करके वहाँ जाकर पड़े रहता है। तो इसलिए महाप्रभु बोलता है भाई ना, महाप्रभु का बात सुन करके वो प्रकाशानंद का एक शिष्य बोलता है चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहा है यही ठीक है, हम लोग जो कर रहे हैं बेकार है, वो तो कुछ मिलेगा नहीं। ब्रह्म शब्द कहे सारैश्वर्य पूर्ण भगवान तारे निर्विशेष स्थापी पूर्णता है हान। तो पूर्णता का हानि होता है,
ब्रह्म मतलब भगवान है, लेकिन वो लोग ब्रह्म का शून्य बोलते हैं। एक रकम हमारा देश में पहले बुद्धवाद चालू हुआ था, बहुत जोर। अशोक राजा था उसमें पूरा भारतवर्ष में बुद्धवाद प्रचार हो गया था। बुद्धवाद में क्या है? शून्यवाद। वेद कुछ नहीं है, पुराण कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, वो तो सब बात दिया। लोग भी वैसा ही हो गया। उसमें शंकराचार्य को भेजा भगवान शंकराचार्य का क्या करा जाए भाई, ये लोग का पास एक बार भक्ति बोले तो आ नहीं सकेगा। तो शून्यवाद वो लोग बोलता है हम तो ब्रह्म कम से कम स्थापन करें। ब्रह्म स्थापन हो जाए तो वेद मानेगा, ब्रह्म का बात वेद में है। तो शून्यवाद से शंकराचार्य युक्ति देकर इधर उधर करके ब्रह्मवाद स्थापन किया। तो हमारा भक्तिनाथ ठाकुर बोलता है शंकराचार्य बहुत बड़ा काम किया हमारा देश के लिए। जैसा हम लोग का ये मंदिर बना है, तो इसको भीत तो चाहिए अच्छे से, नहीं तो मंदिर टूट पड़ जाए। तो भीत तैयार कर दिया शंकराचार्य। उसका बाद दूसरे आचार्य आकर वैष्णव सिद्धांत प्रचार किया। लेकिन शंकराचार्य का ज्यादा लड़ाई करना पड़ा, ज्यादा परिश्रम करना पड़ा ब्रह्मवाद को स्थापन करने के लिए, और भारत से हटा दिया। और शून्यवाद चीन में चल गया, भारत में पत्ता नहीं था, पूरा हटा दिया भारत से। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं ब्रह्मवाद आ गया, और ब्रह्म मतलब शरीर पूर्ण भगवान, तारे निर्विशेष स्थापी पूर्णता है। तो वो शरीर पूर्ण जो भगवान, उसको ब्रह्म बोलने से व शून्य बोलने से पूर्णता हानि हो जाती है। ये शंकराचार्य का दल का लोग बोलता है। श्रुति पुराण कहे कृष्ण चिशक्ति विलास, ताहा नहीं मानी पंडित करे उपहास। और श्रुति में भगवान का जो चिशक्ति विलास जो लीला वर्णना करता है, मायावादी लोग जो विग्रह रखता है, हम लोग जैसा सेवा करता है ठाकुर जी को सुलाना खिलाना पिलाना, वो लोग ऐसा नहीं करता है। साजाता है, लोग दिखाने के लिए रखता है, खिलाना पिलाना नहीं है। बोले ये तो अतर है, क्या खाए। ठाकुर का कोई नहीं, ठाकुर तो ब्रह्म है जो किया। तो बोले ऐसा किया क्यों मूर्ति? बोले साधु का ना मृतार्थाय ब्रह्मण्य रूप कल्पति, क्या चिंता करेगा। तो इसलिए कल्पना कर लिया, ये सब तो नहीं है, कल्पना करके एक रूप कर लिया। लेकिन जब सिद्ध हो जाए तब तो ब्रह्म हो जाएगा। हम हरिद्वार में भक्ति वेदांत गौड़ी मठ में कुछ दिन था, उसका पास वो मायावादी का आश्रम है। वो लोग बढ़ जाता है सब में, हम जब दिखता है वो लोग क्या करेगा देखो, सब लाइन करके बैठ जाएगा और यही मंत्र जप करेगा, बहुत भक्ति करना। ब्रह्मोऽस्मि। सब एक साथ बोलेगा, सुनने भी अच्छा लगता है। वो चार जो महाभक्त है हर दिन नहीं करते रहते हैं। और हम लोग
उसका पास में मंदिर कर दिया। वो लोग कब करते हैं हम लोग जान गया, उसमें हम लोग ढोल करताल बजा करके जोर जोर से कीर्तन लगाता है, माइक उधर दे देता है, वो लोग आ जाते हैं हमारा मठ में। अरे महाराज लोग क्या करता है, हमारा भजन साधु में डिस्टर्ब कर देता है। वैसे क्या भजन करता है तुम लोग? बोला हम लोग का मंत्र जो काटता है ना, मुझे दो हमारा मंत्र काटता है, तुम लोग हमारा मठ में आ जाओ, कीर्तन करो, काल कीर्तन करो। बैठ करके क्या करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, मुँह करता है, मुँह पूरा खुल के करो। तो वो लोग बोलता है नहीं नहीं आप लोग का साथ हम लोग का चलेगा नहीं, समझ तो वापस चलो, हम लोग जोर से कीर्तन लगाते। तो यहाँ बोलते हैं जो भगवान का जो विलास लीला हम लोग जो मानता नहीं, इसलिए पंडित लोग हम लोग का उपहास करते हैं। तो महाप्रभु का संग से, महाप्रभु का दर्शन से, महाप्रभु का कृपा से वो लोग का बुद्धि अच्छा हो गया और बाद में सब वैष्णव बन गया। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोलो। वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। उधर रो प्रभु
Jai